बहुत शौक है आपको मेरे घर जाने का, तो ठीक है मैं एड्रेस देती हूँ, आप यहीं आ जाए। और ज्यादा जो आपको अपने कास्टिज्म पे घमंड है कि हम ऐसे हैं तो आप ही एक राजपूत नहीं है, बहुत लोग हैं। और वो पहले वाली बात नहीं रही कि कास्ट को लेके इतने ज्यादा जो आप ढिंढोरा पीट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमको खाना आप नहीं देते हैं। और ये जो कह रहे हैं कि आपके हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, क्योंकि भाई काम भी तो बहुत ज्यादा है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति विश करती हूँ, क्योंकि आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसा टॉपिक शेयर करने आई हूँ जो जानना हर किसी को जरूरी है। भाई चुगली हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि गेम कौन खेल रहा है, गेम क्यों हो रहा है। एक कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होती कि दूसरी कंट्रोवर्सी, यहाँ तो दूसरी छोड़िए तीसरी चौथी सब लाइन में लगी होती है। समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। तो हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ, मैं आप लोग को बता रही हूँ, तो आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, मुझे भी सबकी तरह प्यार और दुलार दीजिए। जैसे आप लोग सबको प्यार और दुलार देते हैं, मुझे भी थोड़ा सा ही दीजिए, क्योंकि आपका थोड़ा थोड़ा प्यार ही अगर मुझे मिल जाए ना, तो शायद एक दिन मैं भी एक सफलता हासिल कर लूंगी, क्योंकि आपके प्यार और दुलार के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरा सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक मैं लेके आई हूँ ना जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज मेरा जो टॉपिक है ना कि भाई ये तो औरत की लड़ाई में जब मर्द कूदते हैं ना, तो थोड़ा बहुत अजब लगता है। लड़ाई मर्द की होनी चाहिए, ये औरतों की लड़ाई में मर्द बीच में आके बोलने लगते हैं, ये कहीं तक सही नहीं होता है। क्यों? और उनकी भी जो औरत है, उनके पास भी भगवान मुंह दिए हैं, वो भी बोल सकती हैं, तो इसमें मर्द क्यों आके कूदे। और ये जो औरत की लड़ाई है, मुझे तो इस बार पक्का भाई लग रहा है कि वो लोग भी फेमस होना चाहते हैं, क्योंकि अगर उनको फेमस नहीं होना होता तो वो इस टाइप के गड़े मुर्दे उखाड़ के क्यों। और जिसको वो इतनी सीधी शादी भोली भाली बोल रही है ना, वो भी इतनी सीधी शादी भोली भाली नहीं है, वो बहुत तेज है। आप लोग को आज नहीं, कुछ दिन के बाद चीजें समझ में आएंगी कि वो बहुत तेज है। देखिए, होनी अनहोनी किसी के साथ हो सकता है। भगवान किसी को जीवन में बहुत दुख देते हैं, ये सिर्फ उसके साथ नहीं है, उसके साथ तो प्रॉपर्टी है, भगवान के दया से उसके हाथ पैर सही सलामत सब कुछ है। बहुत लोग को तो इतना दुख दे देते हैं भगवान कि जिसके पास कुछ नहीं होता है, ना हाथ पैर सही सलामत होता है, ना कोई तो बैकग्राउंड होता है। वो तो इतनी सक्षम है, पढ़ी लिखी है कि उसको कुछ नहीं होता तो वो कमा के खा सकती थी। टैलेंटेड है, सुंदर है, हर कुछ उसमें गुण है। लेकिन जितनी इनोसेंट आप लोग समझ रहे हैं उतनी इनोसेंट नहीं है। देखिए, उसके लिए एक जो उसका अपना बैकग्राउंड है, जो उसका मतलब पास्ट रहा, उसको सुन के हर कोई दुखी होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो उसके पास दिमाग नहीं है। दुख और सुख तो जीवन का पार्ट है। तो चलिए, मैं किसकी बात कर रही हूँ अब क्लियर कर देती हूँ, सस्पेंस को खत्म करती हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ अंशु और उसके ससुराल वाले जो नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट की है, मैं उस पर बात कर रही हूँ। देखिए, अंशु के ससुराल वाले मतलब उसकी ननद की ननद, उसके हस्बैंड जो ये छिछोड़ा पंथी कर रहा है ना, ये बिल्कुल गलत है। और अंशु के ननद का जो हस्बैंड है, मतलब अंशु का जो नंदोशी, उसको मैं हर बार देखी हूँ कि जब जब औरतों की लड़ाई होती है वो जरूर कूदता है। पता नहीं, मतलब भाई आपकी बीवी ब्लॉग बना रही है तो आप उसके साथ जब आ रहे हो तो कोई पॉजिटिव चीजों के लिए आओ, ना कि अपनी बीवी की तरफदारी करके किसी से औरत से उलझ जाओ। जब अंशु वाला मैटर हुआ था उस समय भी ये आदमी वही काम किया था, अपनी बीवी के तरफदारी लेके अंशु के बारे में बहुत भला बुरा बोला था, और आज फिर से वो आदमी वही काम कर रहा है। तुम्हारी बीवी के पास मुंह है, तुम्हारी बहन है, दो बहन जो वीडियो में बोलती हैं कि मेरा ये क्लिप मत काटना, ये पब्लिक को देखना चाहिए, तो वो लड़ सकती हैं, वो बोल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो दूध पीती बच्ची हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भैया जी, आप क्यों कूदे इसमें। ये ननद के जो ननद वाली जो बात हुई, तो इसमें ननद की ननद था,
ना कि कोई जेंट्स का था। तो ये तो आपकी यहाँ पे एक गलती है। और आप कह रहे हैं कि हमको इससे मेरे घर का खर्चा नहीं चलता है, इससे जो सोशल साइट पे नहीं है वो भूखे नहीं मरता। सब कुछ आपकी बातें सही है, ये तो सब लोग कह रहे हैं कि इससे मेरा खर्चा नहीं चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सब लोग वीडियो बना रहे हैं। क्यों? और कहीं ना कहीं से पैसे आ रहे हैं तो कोई उसको किसी को दान में नहीं दे रहा है, सब अपने पे ही खर्चा कर रहे हैं, अपने घर पे कर रहे, फैमिली पे कर रहे, परिवार पे कर रहे, बच्चों पे कर रहे। तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि इससे आपके घर का खर्चा नहीं चलता है? आप 2 मिनट के लिए आपको सोचना चाहिए था कि आप बोल क्या रहे। दूसरी चीज, आपकी जो ननद बहन है वो कहती है कि हम लोग कपड़े उतार के पैसा नहीं कमा रहे हैं। ये बात आपका बिल्कुल गलत है। यही बात अंकल जी बोले थे तो मैंने उनके बातों पे भी रिएक्शन दिया था कि भाई अंकल जी, आप जो कह रहे हैं कि नाच के पैसे कमाने, तो आपके घर के भी लोग नाच रहे हैं। तो वैसे ही भैया जी, आपकी बहन जो कह रही है कि हम लोग कपड़े उतार के, तो आपकी बीवी भी बना रही है, रील्स बनाती है, आप भी उनके साथ नाचते हैं, तो क्या आप कपड़े उतारते हैं? आपकी जो सो कॉल प्यारी सी आपकी जो सरहज है वो भी रील्स बनाती हैं, आपका साला बनाता है, पूरा खानदान उस लड़की की वजह से आज सोशल मीडिया पे लोग जानने लगा उनको, सबके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। तो क्या वो भी कपड़े उतार के बनाती हैं? तो ये किसी को बोलना बिल्कुल गलत है। दूसरा चीज, कास्टिज्म, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई किसी भी कास्ट का हो, आपको कोई अधिकार नहीं है उसके कास्ट को लेके बातें करने की। हमारा जो संविधान है उसमें कास्ट को लेके किसी को आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। आप पढ़े लिखे हैं फिर भी आप ये चीजें कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। और दूसरा चीज, आज आपको कास्ट याद आया कि वो छोटे कास्ट के हैं या आप बड़े